सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। सोचे एक आम सा आदमी हवाई जहाज में बैठता है, न कोई शोर न कोई घबराहट, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन चंद ही मिनट के बाद वो खामोशी से कहता है, मेरे पास बम है। अब बस सही वक्त का इंतजार है। मैडम, बेहतर है आप ये नोट अभी पढ़ लें। और फिर वो ऐसा काम करता है जो आज तक दुनिया में किसी ने दोबारा नहीं किया। यह है कहानी डीबी कूपर की। मेरे पास बम है और मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। ये वाकया 24 नवंबर 1971 का है। अमेरिका के शहर पोर्टलैंड से सेटल जाने वाली एक फ्लाइट रवानगी के लिए तैयार थी। एक आदमी सादा कपड़ों में, काले सूट, सफेद शर्ट और टाई पहने एयरपोर्ट पर आता है। वो बिल्कुल आम मुसाफिर लग रहा था। न किसी को इस पर शक हुआ, न किसी ने इसे गौर से देखा। वो आराम से टिकट खरीदता है और अपना नाम लिखवाता है, डीन कूपर। लेकिन आज तक किसी को नहीं मालूम कि यह इसका असल नाम था या नहीं। वो जहाज में बैठ जाता है और खामोशी से अपनी सीट पर बैठा रहता है। जहाज फिजा में बुलंद होता है। मुसाफिर अपनी अपनी जगहों पर आराम से बैठे होते हैं। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा होता है। तब वो आदमी एक एयर होस्टेस को बुलाता है और इसे एक छोटा सा नोट देता है। शुरू में एयर होस्टेस समझती है कि शायद ये कोई आम बात होगी, लेकिन जब वो आदमी आहिस्ता से कहता है, मैडम बेहतर है आप ये नोट अभी पढ़ लें, तो सूरत हाल बदल जाती है। एयर होस्टेस नोट खोलती है और इसमें लिखा होता है, मेरे पास बम है और मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके हाथ हल्के से कांपने लगते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एयर होस्टेस इसके पास बैठती है। वो आदमी अपना बैग थोड़ा सा खोलता है और अंदर कुछ तारें, बैटरी और एक मशकूक डिवाइस दिखाता है। घबराए नहीं, अगर सब मेरी बात मानेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। ये कोई मजाक नहीं था। जहाज में मौजूद तमाम लोग एक खतरनाक सूरत-ए-हाल में आ चुके थे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वो आदमी बिल्कुल पुरसकून था। इसकी आवाज में न घबराहट थी न जल्दी, जैसे वो सब कुछ पहले से प्लान कर चुका था, जैसे उसे मुकम्मल यकीन हो कि वो कामयाब हो जाएगा। वो एयर होस्टेस के जरिए